अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुशाहिद शेख हाजिर हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात के अहमदाबाद की बहुत ही मशहूर इलाके बहरामपुर में। आप सभी को पता रहेगा कि मेरा अहमदाबाद की सीरीज चालू है। अहमदाबाद में जितने भी दरगाह शरीफ है हर जगह मैं जा रहा हूँ ज़ियारत के लिए। तो आज मेरी हाज़िरी हुई है हज़रत मीर अबू तुराब के आस्थाने मुबारक पे। आपको पीछे दिख रहा रहेगा, ये आस्थाने मुबारक हज़रत मीर अबू तुराब का है। और ये दरगाह शरीफ कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और ये किस लिए मशहूर है, यहाँ की क्या करामत है, यहाँ की क्या हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। आप लोगों तक यहाँ की पूरी मुकम्मल हिस्ट्री और दरगाह शरीफ की मुकम्मल ज़ियारत कराऊंगा। तो नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो। तो आइए नाज़रीन, दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं और हिस्ट्री सुनते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा हो एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम जिन वली अल्लाह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं, इनका मुबारक नाम हज़रत सैयद मीर अबू तुराब सिराजी रहमतुल्लाह अलैहि है। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत कमालुद्दीन सिराजी रहमतुल्लाह अलैहि है। आप सैयद सादात है। आप रहमतुल्लाह अलैहि के दादा हज़रत शाह मीर शिराजी रहमतुल्लाह अलैहि मुल्क इराक़ के मशहूर शहर सिराज के रहने वाले थे। हज़रत मीर अबू तुराब रहमतुल्लाह अलैहि के दादा जान ने आपके वालिद गिरामी हज़रत कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि को सिराज से लेके मुल्क हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए और हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के चांपनेर में तशरीफ़ लाए। ये वो दौर था जब गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा की हुकूमत थी, जो अहमद शाह के छोटे पोते हैं। महमूद शाह बेगड़ा ने आपको दिल से इस्तकबाल किया। हज़रत मीर अबू तुराब रहमतुल्लाह अलैहि की पैदाइश चांपनेर में हुआ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इल्म ज़ाहिरी अपने वालिद हज़रत कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि और दीगर उलमा से हासिल की। आपने इल्म ज़ाहिरी में ऐसी महारत हासिल की कि उस ज़माने के सफ़े अव्वल के उलमा में आपका शुमार होता था। आप बड़े ज़बरदस्त आलिम व फाजिल बुजुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि के दादा हज़रत शाह मीर शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैहि का विसाल चांपनेर में हुआ और वहाँ आज भी आपका मज़ार मुबारक मौजूद है, जब तक कि महमूदाबाद उर्फ चांपनेर में मकबरा सादात शिराज के नाम से मशहूर है। दादा जान के विसाल के बाद सुल्तान की ख्वाहिश पर आप अहमदाबाद तशरीफ़ लाए और यहीं पर आपने क़याम किए। जब अकबर बादशाह ने गुजरात को फतेह किया, उसकी मुलाकात आपसे हुई और आपके इल्म को देखकर अकबर बादशाह ने आपको अपने खास लोगों में शामिल कर लिया। दिल्ली में अकबर बादशाह के दरबार में आपको एक आला मकाम हासिल था। बादशाह ने उस ज़माने के 9 लाख रुपया देकर आपको अमीर हुज्जाज यानी एक काफिले के हाजियों का सरदार बनाकर हज के लिए भेजा। हज करने के बाद आप मदीना तैयबा हाजिर हुए और वहाँ पे आपको नक्शे कदम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला, जिसे आप लेकर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। वो मुबारक पत्थर काले रंग का था, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पाक की निशान मौजूद था। दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने इसकी ज़ियारत की और फैज़याब हुए। जब अकबर बादशाह ने दीन इलाही नाम की एक छोटी मज़हब की बुनियाद डालने की कोशिश की, तो उसको लेके आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अकबर बादशाह से इख्तिलाफ़ किए और दिल्ली को छोड़कर वापस अहमदाबाद तशरीफ़ लाए और अपने साथ वो मुबारक पत्थर भी लाए, जिसे यहाँ के लोगों ने भी देखा और फैज़ पाया। आपने कदम पाक के निशान वाले उस मुबारक पत्थर के लिए एक शानदार इमारत भी बनाया, जिसे बनाने के लिए 6 साल लग गए। और ये वही जगह है जहाँ पे आज भी आपका मज़ार पाक मौजूद है। कुछ अरसे के बाद जब मराठाओं ने गुजरात को ताराज किया, यहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचाया, आपके औलादे पाक जो उस वक्त मौजूद थे, तो उन्होंने उस मुबारक पत्थर को वहाँ से हटा लिया। नाज़रीन, अभी जो आप देख रहे हो ये वही मुबारक पत्थर है जो इस वक्त वहाँ के एक सैयद के घर पे रखा गया है और आज भी ये पत्थर महफूज है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। आप अहमदाबाद से हो और इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप उन सैयद के घर पे जाके उस मुबारक पत्थर की ज़ियारत कर सकते हो। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हो ये हज़रत सैयदना मीर अबू तुराब का आस्थान मुबारक है। और ये वो आस्थान है जहाँ लोगों की झोलियाँ भरी जाती है और ये वो आस्थान है जहाँ पे लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये वो आस्थान है जहाँ से बिगड़ा हुआ काम बनाया जाता है। ये वो आस्थान है जहाँ से लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती है। ये वो आस्थान है जहाँ से उलझे हुए कामों को सुलझाया जाता है। तो माशाल्लाह ये अल्लाह की वलियों की करामत है। वसीला अल्लाह को बहुत पसंद है, तो जब भी आप इनके दरगाह शरीफ में आए, इनके वसीले से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी जायज़ मुराद पूरी होगी। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हो ये हज़रत मीर अबू तुराब की आस्थान मुबारक है और ये जो आप देख रहे हो ये इनके भाई की आस्थान मुबारक है और ये भी इनके भाई की आस्थान मुबारक है। तो हज़रत मीर अबू तुराब के जो भाई 2 भाई थे, वो दोनों भाई की आस्थान मुबारक यहाँ पे है और इनकी ये जो आप आस्थान मुबारक देख रहे हो ये इनकी वालिदा माजिदा की आस्थान मुबारक है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो यहाँ पे इनके 2 भाई और इनकी अम्मी जान की भी आस्थान मुबारक यहाँ पे मौजूद है। जब आप हज के लिए गए थे तो आप वहाँ से कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पत्थर वाला जो निशान वाला जो पत्थर था वो आपने लेके आए थे, तो वहाँ यहाँ पे रखे थे। और ये
अभी जो देख रहे हैं सारा जाली वगैरह अभी रखा हुआ है, बाद पहले उतनी वगैरह कुछ नहीं था, पूरा जंगल इलाका था, ये पूरा जंगली इलाका था। बाद में यहाँ पे जो लोग थे वो इन्होंने बहुत अच्छे से इनको देख रेख किया और ये जाली वगैरह लगाया है ताकि कुत्ता बकरी वगैरह यहाँ पे आ ना जाए और ये जगह साफ़ रहे। तो माशाल्लाह अभी आप लोगों ने इन अल्लाह की वलियों की दरगाह शरीफ की ज़ियारत की है। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इस टॉम के मुतालिक से और हज़रत मीर अबू तुराब के आस्थाने मुबारक से और उनके बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल वगैरह बताया गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉम्ब ऑफ मीर अबू तुराब। मीर अबू तुराब वाज अ नोबल मैन ऑफ अ ग्रेट टैलेंट एंड द इन्फ्लुएंस। ही जॉइंड द मुगल सर्विस एट द टाइम ऑफ अ गुजरात कॉन्क्वेस्ट बाय एम्परर अकबर। ही वाज सेंट टू मक्का बाय अकबर एज अ मीर हज चीफ ऑफ पिलग्राम। ऑन द रिटर्न ही ब्राउड द फूट impressive on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadme Rasool Abu Turab did on 1594 AD his tomb which is stand on the square platform as the। यहाँ पे कुछ ये टॉम के बारे में ये जो मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे मीर अबू तुराब के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि मीर अबू तुराब बहुत बड़े इल्म रखने वाले इंसान थे। उनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज था और उन्हें मुगल सर्विस ज्वाइन किया था गुजरात में जब अकबर बादशाह ने गुजरात को फतेह कर लिया था। और उसके बाद अकबर बादशाह ने उनको एक काफिले का आमिर बना के हज के लिए रवाना किया गया। और वहाँ से जब वो रिटर्न आए मक्का शरीफ से तो उनको कदमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मिला। तो वो चीज़ें कुछ टाइम पहले यहाँ पे रखी हुई थी, बाद में वो अभी 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में जो 3 दरवाज़ा है पटवा शरीफ में रखा गया है। और यहाँ पे ये जो टॉम बना हुआ है इसके कितने गुंबद है, क्या चीज़ है, इसका जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन है जो आप देख रहे हो इस वीडियो में, तो उस ताल्लुक से यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है कि ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म हैज़ एन ऑक्टागोनल डोम सपोर्टेड ऑन द 12 पिलर विद द कॉरिडोर राउंड एंड हैवन अ 6 पिलर। वही पिलर्स वगैरह के बारे में डिटेल यहाँ पे पूरी ये टॉम के रिलेटेड पूरी डिफिनेशन इस ये पेज में दिया गया, ये जो लिखा हुआ इस हिस्से में। और इस हिस्से में मीर अबू तुराब के बारे में लिखा गया, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही इल्म रखने वाले इंसान थे और इनकी जो वफ़ात है वो 594 AD में हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आस्थान मुबारक यहाँ पे गुजरात के बहरामपुर इलाके में मौजूद है।